नमस्कार। आपने बजट सुन लिया निर्मला सीतारमण जी का। आपने प्रधानमंत्री का भाषण भी सुन लिया होगा उसके साथ में। अब उसकी पोल मैं खोलता हूं किसान की दृष्टि से। इस बजट को मैंने सुनना शुरू किया, निर्मला सीतारमण जी के बजट को, किसान के बजट की हैसियत से। भाई, किसान आंदोलन हुए भी 1 साल नहीं हुआ है और इस सरकार को अब अवधि पूरी होने में 1 साल भी नहीं बचा है। तो कहीं तो उम्मीद होती है कि किसान के लिए कुछ स्पेशल होगा इस बजट में। और इस सुनने के बाद और खास तौर पे आंकड़ों को देखने के बाद पता लगा कि ये तो आज तक का सबसे किसान विरोधी बजट है। अब बड़ी बात है, आपको लगेगा ना वैसे ही बोल दिया। मैं आपको एक एक आंकड़ा देके बताऊंगा कि इस बजट की हकीकत क्या है। शुरुआत स्पीच से करते हैं। जब स्पीच होनी शुरू हुई तो मैंने इंतजार किया कि अब वो कृषि पे बोलेंगी। 10 एक मिनट बीत गए, फिर मुझे लगा ना तो कृषि तो हो गया, कृषि के बारे में बोला ही नहीं। मुश्किल से 3 4 छोटी छोटी बातें बोली कृषि के बारे में और बस इतने में कृषि पूरी हो गई। मैं हैरान रह गया, क्योंकि आमतौर पे पहले जो बजट हुआ करते थे उन बजट में किसान के बारे में कुछ ना कुछ किसान को दान दक्षिणा मिला करती थी। मैं उसे दान दक्षिणा ही कहता हूं। या कभी कभी किसान को डायलॉग मिल जाया करता था, सुंदर शेर व शायरी बोल दिया करते थे। या फिर किसान को कुछ और नहीं देना हो तो कुछ ना कुछ किसान को झांसा देने के लिए कोई स्कीम अनाउंस कर दी जाती थी। ये बड़ी स्कीम, कृषि विकास, ये मिलता कुछ नहीं था लेकिन ये तो होता था। इस बार ये भी नहीं हुआ। ऐसा लगा, वो जो मोहे भूल गए सांवरिया वाली बात है ना, मुझे ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल किसान को भूल ही गई है सीतारमण जी। बाद में भी मैं सुनता रहा स्पीच में कि कहीं बाद में कुछ ज्यादा जिक्र आएगा। 2 4 छोटी मोटी चीजों का जिक्र आया जिसका मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन कहीं था ही नहीं। तो मुझे लगा कि आखिर ये क्या मामला है, ऐसे किसान कैसे गायब हो गया इस सारी स्पीच से। इसकी जो मुख्य चीजें थी उसका इंतजार करते रहे। आमतौर पे जो बजट की स्पीच होती है उसमें बताया जाता है कि देश का टोटल खर्चा इतना होगा और एग्रीकल्चर में हम इतना खर्च करेंगे। वो फिगर ही नहीं था। अब 6 साल पूरे हो गए, वो किसान की इनकम डबल होने के 6 साल भी पूरे हो गए थे। फरवरी 2022 में वो पूरे हुए थे। तो मैं वेट करता रहा कि भाई फरवरी 2022 तो हो गई है, अब कितनी इनकम बढ़ी। कम से कम चलिए, इनकम बढ़ाने का नहीं हो सकता है ये घोषित कर दें कि 6 की बजाय 7 साल में करेंगे, 8 साल में करेंगे, और कुछ नहीं तो इसका आंकड़ा ही दे देंगे। कल मैंने इकोनॉमिक सर्वे भी इस लिहाज से पढ़ा, कुछ नहीं था। सो फिर मैंने इंतजार किया, मुझे लगा दाल में जरूर काला है। शुरू में तो मुझे लगा कि निर्मला सीतारमण जी कुछ लगता है हिली हुई है, क्योंकि सारा बजट स्पीच कुछ ऐसे स्कैटर्ड सा था, बिखरा बिखरा सा था। मुझे लगा हिली हुई है। कारण भी समझ आ रहा था कि भाई पिछली हफ्ते ही इनका जो सबसे बड़ा फिनेंसर है, मतलब जो जो इनके सेठ साहब हैं बीजेपी के सबसे बड़े, उसको झटका लगा है। अब सेठ को झटका लगे तो फिर बीजेपी को भी कुछ धक्का तो लगेगा। मुख्य वित्त मंत्री थोड़ी घबराई हुई सी दिखाई देगी, समझ आ रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो फिगर्स देख लेंगे तो पता लग जाएगा कि बजट में है क्या। जब फिगर्स देखे, क्योंकि बजट की स्पीच एक होती है, पहले जमाने में क्या होता था, बजट की स्पीच में ही वित्त मंत्री बता देते थे इस स्कीम के लिए इतना पैसा हमने दिया, इसके लिए इतना दिया, फला चीज पे इतना खर्च करेंगे, ये करेंगे। आजकल ये सब बताते नहीं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं और बाद में फिगर देखते हैं तो पता लगता है अरे तो फिगर इसमें पैसा तो कुछ दिया ही नहीं। बजट भाषण के लिए नहीं होता। बजट अपना विजन, नजरिया बताने के लिए नहीं होता। बजट स्कीमें घोषित करने के लिए भी नहीं होता। भाई, बजट इसलिए होता है कि आप बताओ कि मैंने फला चीज को इतने पैसे दिए हैं। अब आप ही बताइए, आपका फाइनेंस ऑफिसर आके बताए और कहे कंपनी के अंदर महिलाओं के लिए बहुत इज्जत है मेरे मन में, आप कहेंगे भाई साहब इज्जत तो है, ये बताओ उनकी सैलरी बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो। ये बात वित्त मंत्री से पूछनी चाहिए। तो ये सवाल जब हमने पूछा तो पता है फिर क्या पता लगा। स्पीच खत्म हो गई। स्पीच खत्म होने के 10 15 मिनट में सरकार अपलोड कर देती है पूरे बजट के डॉक्यूमेंट। सैकड़ों पेज के डॉक्यूमेंट होते हैं, टेबल्स होती हैं। हमारे साथियों ने बहुत हिम्मत करके फटाफट उसे देखा। अविक साहब भाई, किरण बिस्सा भाई, विकास झा, सब लोगों ने मिलकर फटाफट एनालाइज किया, पूरी एक टीम है। और आंकड़े पता है क्या निकले। अब मैं आपको आंकड़ों की हकीकत बताता हूँ। सरकार ने इस साल जितना कृषि और कृषि से जुड़े हुए चीजों पे खर्चा करती थी उसे घटा दिया है। पिछले साल था सरकार का टोटल खर्च का 3.84, 3.84% खर्च होता था कृषि, एग्रीकल्चर एंड एलाइड पे।
इस बार उसे घटा के कर दिया 3.2। मतलब आप ये देखिए क्या हो रहा है, 3.2 कर दिया उसे बिल्कुल। मतलब एग्रीकल्चर पे खर्चा कम कर दिया पहले से, इसीलिए चुप थी, बता नहीं रही थी। फिर बाद में मैंने देखा सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट पे भी कम कर दिया। रूरल डेवलपमेंट पे पिछली बार खर्चा था 5.8%, 5.81%। इस बार उसे घटा के 5.29 कर दिया है। अब इसको ये मत समझो थोड़ा सा डेसिमल फर्क हुआ है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं नहीं, हजारों करोड़ रुपए का खेल है भैया। 5.81 से 5.29 आने में 10,000 करोड़ रुपए कम हो जाएंगे। हेल्थ में, एजुकेशन में, सब में कम है। हेल्थ में था 2.2, 2.2% था, घटा के 1.98 कर दिया है। एजुकेशन पे 2.64 था, उसे घटा के 2.51% कर दिया गया है। इसलिए इसके आंकड़े नहीं दे रही थी, डायलॉग दे रही थी, आंकड़े नहीं दे रही थी। खेती में 7 चीजों पे प्रश्न। प्रधान, ये जो आज वित्त मंत्री जी ने बोला ना, सप्तऋषि, इनको बड़े ऐसी चीजों का शौक है। सप्तऋषि 7 चीजें हैं, तो मैंने कहा मैं भी इनकी 7 चीजें निकाल लाता हूं कि कृषि में 7 चीजें जिसके बारे में सच हमें पता होना चाहिए था, लेकिन पता लगा नहीं। पहला, इस देश का किसान जानना चाहता है कि 6 साल हो गए, आपने किसान की आमदनी डबल करनी थी, उसकी सच्चाई क्या है? बजट में कहीं कोई आंकड़ा नहीं है। सन 2016 में जब ये घोषणा हुई थी तो किसान की आमदनी सरकार के हिसाब से परिवार की महीने की 8,000 रुपए के करीब थी। सरकार की कमेटी ने बताया कि अगर 6 साल में डबल करना है तो 6 साल के आखिर में इन्फ्लेशन को मिला के इसको 21,000 करना पड़ेगा। 3 साल के बाद हुई थी 10,000 सिर्फ, और अब मैक्सिमम हुई होगी 11। बोलते नहीं है, इसीलिए चुप हो गई सरकार ना। 21 करना था, 11 भी नहीं हुआ, कैसे बोले? 6 साल तक पब्लिक को उल्लू बनाया, डबल डबल डबल। और इस बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में चुप, एक शब्द नहीं बोला। पहला सप्तऋषि जी इनका। दूसरा, एमएसपी। सरकार, किसान देश भर में कहता है कि जी एमएसपी की घोषणा खाली मत करो, एमएसपी मुझे दिलवाओ। किसान तो कहता है कि मुझे कानूनी गारंटी दो। कानूनी गारंटी छोड़ो, इनकी एक स्कीम हुआ करती थी आशा, जिससे किसान को एमएसपी दिलवाने की अरुण जेटली ने स्कीम घोषित की थी। 2 और स्कीम है, पीएसएस और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, एमआईएस। इन दोनों स्कीम का सरकार ने पता है क्या किया है? आशा स्कीम का बजट होता था 1,500 करोड़ रुपया आज से 2 साल पहले। पिछले साल उसको घटा के कर दिया 1 करोड़, पूरे देश के लिए 1 करोड़। जो पीएसएस एमआईएस स्कीम थी उसका पहले होता था 3,000 करोड़ रुपए, पिछले साल कर दिया 1,500 करोड़ रुपए, और इस साल पता है कितना है? 10 लाख करोड़ नहीं, 1 करोड़ भी नहीं, 1 करोड़ का भी 10वां हिस्सा कर दिया। मतलब दोनों स्कीमों को बंद कर दिया सरकार ने। ये मिल गई जी आपको एमएसपी। तीसरा सप्तऋषि सुन लीजिए, फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना, इतना बैंड बजाने के बाद सच्चाई ये है कि सरकार की एक कमेटी बनी है अशोक दलवाई जी की, जिस कमेटी ने कहा है कि स्कीम जब से बनी है इसमें किसान पहले से कम आ रहे हैं, स्कीम फेल हो गई है। बीच में गुजरात सरकार ने तो छोड़ ही दिया था, गुजरात ने छोड़ दिया था इस स्कीम को बीच में, बाकी राज्यों की सरकारें छोड़ रही हैं। अब इस स्कीम के अंदर खर्चा कितना है? पिछले साल खर्चा था 15,500 करोड़ रुपए बजट में दिए थे। इस साल बढ़ना चाहिए था ना, कितना दिया है? 13,625 करोड़ रुपया। ये सरकार की हकीकत है। चलिए आपको अगली बात बता देता हूं, मनरेगा। मनरेगा जो कि मजदूर, गांव की खेतीहर मजदूर की स्कीम है। पिछले साल सरकार ने बजट में 73,000 करोड़ रुपए दिए थे। खर्च ज्यादा करने पड़े, खर्च 90,000 करोड़ से भी ज्यादा करने पड़े। और इस साल पता है कितने पैसे दिए? 60,000 करोड़ रुपए मनरेगा का बजट काट दिया। ये जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है उसका बजट भी काट दिया इन्होंने। चौथा, प्रधानमंत्री सम्मान निधि पिछले साल था 68,000 करोड़ रुपया, घटा के इस बार कर दिया है 60,000 करोड़ रुपया। 4 हो गए ना। पांचवा इनका, फर्टिलाइजर्स, खाद के ऊपर। पिछली बार का खर्चा, एक्चुअल खर्चा कितना किया था पिछले साल सरकार ने? 2,25,000 करोड़ रुपया। इस बार बजट में कितना रखा है? 1,75,000 करोड़।
हर चीज में कटौती कर रहे हैं। 5 आपको बता दिए, अब एक दो और सुन लीजिए इनके, ताकि इनका सप्तऋषि में पूरा कर दूं। सरकार कहती है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर। इस बार सरकार ने एक नई चीज लागू कर दी, एग्री एक्सिलरेटर स्कीम। फंड बनाएंगे, ये फंड बजट से नहीं दिया जाता। 3 साल पहले सरकार ने घोषणा की थी एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर। बजट कितना था? 1 लाख करोड़ रुपए। जनता खुश हो गई। देंगे कब देंगे? 5 साल में देंगे। अब 3 साल बीत गए, कितना दिया है? 10,000 करोड़ रुपया अब तक सरकार ने डिसबर्स किया है। 5 साल की स्कीम थी, 3 साल में 10% भी खर्चा नहीं किया है। अब चुप। और सातवां इनका है एग्रीकल्चर मार्केट। सरकार ने 4 साल पहले घोषणा की थी कि हम 3 साल के अंदर 20,000 मंडियों को, हाट जो है उसको प्रॉपर एग्रीकल्चर मंडी बना देंगे। तालियां तालियां खूब पिट गई। अब पता लगा कितना हुआ है? कोई खबर नहीं। मतलब घोषणा कर दो, तालियां पिटवा लो, और उसके बाद राम जाने, बाय बाय टाटा। आज भी ऐसे कुछ हो गया। मोटा अनाज बहुत अच्छा है, बाजरा खाना अच्छा है। सब लोग मेरे को कह रहे थे जी बाजरे के बारे में तो बहुत बड़ी घोषणा है। मैंने कहा घोषणा क्या हुई जी? उन्होंने कहा है कि मोटा अनाज उगाना बहुत अच्छी बात है, मैं भी मानता हूँ। वो कहते हैं खाना अच्छी बात है, मैं भी मानता हूँ। मेरे को ये बताओ, ये करने के लिए आप कितना सरकार इसमें पैसा लगाएगी बजट में, ये बताओ। कुछ नहीं बताया, बस उसको श्री अन्न नाम दे दिया। अरे बाजरे का जो भी नाम दे दो, भगवान नाम दे दो, लेकिन उसके लिए पैसा तो दो। कोई पैसा नहीं दिया है। ये हकीकत है। तो ये बजट है जी, किसान के लिए इससे बड़े धोखे का, इससे भारी किसान विरोधी बजट इस देश के इतिहास में नहीं। पहले कम से कम इतनी आंख की शर्म थी कि बजट में किसान किसान बोलते रहते थे, एक आधी स्कीम अनाउंस कर देते थे, कहीं कुछ पैसा दे देते थे, कहीं कोई दान डाल देते थे कि चल सम्मान निधि में इतना पैसा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नाम तो होता था। अब लगता है इस सरकार ने तय कर लिया है कि देखो किसान तो हमारे साथ है नहीं, अब ले दे के हमारे साथ है पूंजीपति, और उनके लिए ये बजट है। तमाम इस देश के हित वाले राष्ट्रभक्त लोग कह रहे थे कि देश की अर्थव्यवस्था की इतनी बुरी हालत है, एक बार इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को, जिसके पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन पे एक बार आप इनकी संपत्ति पे 1% टैक्स लगा दो। अपने दोस्त अडानी पे टैक्स लगा दो, 1% टैक्स लगा दो, तो इस देश में पता नहीं कितने स्कूल और अस्पताल खुल जाएंगे। पता है क्या किया है? उनका टैक्स घटा दिया है। अपने पूंजीपतियों के टैक्स घटा दिए गए, और किसान के लिए इनकी जेब में एक पैसा है। अब फैसला किसान आंदोलन को करना है। अगर आपको ये मंजूर है, खुश रहिए, ऐसा ही और होगा। और अगर मंजूर नहीं है, अगर लगता है कि चुनाव वाले साल के बजट में कोई सरकार अगर ये कर सकती है, तो बाद में क्या करेगी, आप खुद ही कल्पना कर लीजिए। अब फैसला आपको करना है, फैसला किसान को करना है। ये देश किसान आंदोलन ने 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर मार्च करके, एक बड़ी रैली करके एक नए आंदोलन की घोषणा कर दी है। अब आंदोलन के सिवा, संघर्ष के सिवा कोई रास्ता नहीं। ये आने वाला साल किसानों के एक नए संघर्ष का साल होगा, और किसान अपने आप को इस देश के रजिस्टर पे, रडार पे तो स्थापित कर चुका है। अब किसान अपना हक हासिल करके दिखाएगा। जैसा हम कहते थे ना, लड़ेंगे और जीतेंगे। शुक्रिया।